माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। आजमगढ़ पुलिस अब उसकी अवैध कमाई से अर्जित लखनऊ में विधानसभा के पास मौजूद करोड़ों की संपत्ति जब्त करेगी। आरोप के मुताबिक साल 2007 में मुख्तार ने लखनऊ विधानसभा के पास सर्किल रेट छिपाकर महज 5 लाख में रजिस्ट्री कराई थी। मुख्तार अंसारी की हनक और खौफ की वजह से एक व्यवसायी ने जमीन रजिस्ट्री की थी। मुख्तार अंसारी केस की गैंगस्टर एक्ट में जांच कर रहे स्वाट प्रभारी की रिपोर्ट पर एसपी ने लखनऊ के डीएम को पत्र लिखा है। डीएम के आदेश के बाद आजमगढ़ लखनऊ माफिया के आलीशान बंगले को अब कुर्क करेगी। अंसारी और उसके गैंग के जितने मेंबर्स हैं वो हमारे यहाँ स्टेट लेवल का माफिया है हमारे जनपद से, और उसके ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है। गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई पहले उस पर की गई थी, उसी के तहत उसकी जो भी संपत्तियां हैं उनके बारे में खोजबीन किया जा रहा है और कुछ संपत्तियां मिली हैं जिनको कुड़क किया जाना। बहुत जल्दी 14 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुड़की की कार्रवाई की जाएगी। सर, पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर उसने अवैध संपत्ति अर्जित की है, तो उस पर किस तरीके से आजमगढ़ पुलिस निगाह बनाई हुई है? देखिए, हमारा जनपद और मऊ जनपद दोनों से वो दोनों का सम्मिलित रूप से माफिया है, और जहाँ जहाँ भी उनकी संपत्तियाँ हैं वो उनका पता लगाया जा रहा है और जल्दी ही उसे कुड़क भी किया जाएगा। आजमगढ़ से हमारे संवाददाता अभिषेक मेरे साथ जुड़ गए। अभिषेक, क्या है ये पूरा मामला, कैसे आया है सामने, कैसे हथियाई थी इस प्रॉपर्टी को मुख्तार अंसारी ने? जी अजय, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे 22 अगस्त 2007 में मुख्तार अंसारी ने अपने पत्नी के नाम पर डरा धमकाकर एक व्यवसायी से औने पौने दाम में एक जमीन रजिस्ट्री कराई थी, जो लखनऊ के हुसैनगंज विधानसभा रोड पर स्थित है। और इस जमीन की करोड़ों कीमत बताई जा रही है, जहां उसने अपने एक बंगले को भी खड़ा कर लिया था। इस दरमियान 2014 में ठेकेदार के ऊपर जानलेवा हमला होता है। इस मामले में एक मजदूर की मौत हो जाती है। इसी मामले में तरमा थाने में मुख्तार और उसके 10 गुर्गों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसी मामले में तत्कालीन एसपी प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने मुख्तार उसके गुर्गों पर गैंगस्टर की कार्रवाई करते हैं, जिसकी विवेचना स्वाट प्रभारी प्रशांत श्रीवास्तव कर रहे थे कि उनको एक भनक लगती है कि लखनऊ में अवैध संपत्ति से अर्जित एक बंगला खड़ा किया है मुख्तार अंसारी ने, जिसका रिपोर्ट उस प्रशांत श्रीवास्तव ने एसपी आजमगढ़ को दिया है। जिसके बाद एसपी आजमगढ़ ने जिला मजिस्ट्रेट लखनऊ को पत्र लिख करके उस बंगले को कुर्क करने का आदेश दिया है। आपको बता दें, यह बंगला करीब करोड़ों का बताया जा रहा है, जो डरा धमका करके अर्जित किया गया था। साथ ही साथ इसके पहले जो सपा की सरकार रही है, बसपा की सरकार रही है, ऐसे सरकारों में मुख्तार अंसारी को संरक्षण मिलता था। लेकिन जब से भाजपा की सरकार बनी है, योगी आदित्यनाथ लगातार माफियाओं पर एक्शन में दिख रहे हैं। इसी तहत मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई का दौर शुरू हुआ था। इसी के तहत जिस तरीके से पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, उसी के जद में यह कार्रवाई भी हुई है। बताया जा रहा है कि जैसे ही डीएम लखनऊ का कुर्क का आदेश आएगा, आजमगढ़ पुलिस जाएगी और लखनऊ में स्थित इस बंगले को पूरी तरीके से कुर्क कर लिया जाएगा। शुक्रिया अभिषेक पूरी जानकारी के लिए। तो मुख्तार की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई अब सर्किल रेट से भी कम में डरा धमका कर जिस जमीन को हथियाया था उस पर वो कुर्क हो गए। उधर मुख्तार अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की कोर्ट में पेशी के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से भी इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की पत्नी को हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से याचिका आने पर मामले में तेजी से सुनवाई करने का निर्देश दिया है। बताएं कि मुख्तार अंसारी की पत्नी ने मुख्तार अंसारी की जान को खतरा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। और आजमगढ़ में माफिया मुख्तार अंसारी को चौतरफा मुश्किलों से घिरा हुआ है ही। अब उसके गुर्गों पर भी पुलिस का शिकंजा कस रहा है। करीब 7 साल पहले वर्चस्व की जंग को लेकर मजदूर की हत्या के मामले में फरार इनामी बदमाश अनुज कन्नौजिया के घर पर आजमगढ़ पुलिस ने कुर्की की। साल 2014 में सड़क निर्माण करा रहे ठेकेदार के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था और इस दौरान एक मजदूर की गोली लगने से मौत हो गई थी। इस घटना में मुख्तार समेत 11 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इस वारदात में शामिल 10 आरोपियों को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन माफिया मुख्तार अंसारी का खास अनुज कन्नौजिया पुलिस की पकड़ से दूर रहा। लगातार फरार रहने पर पुलिस ने उसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया, फिर भी आज तक वो पकड़ा नहीं जा सका है। इसके बाद कोर्ट ने अब कुर्की के आदेश दिए हैं।
और उसके साथियों के ऊपर जनपद में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा कायम है और अनुज कनौजिया लगातार फरार चल रहा है, इनामी बदमाश है, उसका इनाम घोषित है। इस मुकदमे में जो गैंगस्टर एक्ट का है, इसमें अनुज कनौजिया की कुर्की की कार्रवाई की गई है और उसके निवास स्थान से जो भी सामान था उसे कुर्क किया गया है और अब उसे चार्जशीट किया गया। और प्रतापगढ़ से खबर, दो पक्षों में मारपीट हुई है। जमीन विवाद में जमकर लाठी डंडे चले हैं। झड़प में दोनों पक्षों के 6 लोग घायल हो गए हैं। जेठवाड़ा थाने के बिकरा गांव का ये मामला। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कानपुर में महिलाओं की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आरोप है कि छेड़छाड़ की एक घटना में युवती के गवाही देने पर गुस्साए दबंगों ने हमला बोल दिया और उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। लखनऊ में वजीरगंज थाने के नेहरू क्रॉस इलाके में दबंगों पर एक युवक को खंभे से बांधकर पीटने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि दबंगों ने युवक की ट्रॉली चोरी के आरोप में जमकर पिटाई की और उसके बाद उसे निर्वस्त्र कर घुमाया। जौनपुर में तैनात महिला नर्स की संदिग्ध हालत में शव मिलने से हड़कंप मच गया। वो यहां किराए के मकान में रहती थी। नर्स का फंदे पर लटकता शव देखकर आसपास के लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर परिजनों को इसकी खबर दी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है शव को। नर्स अनीता यादव सराय बसिका उपकेंद्र में पोस्टेड थी और वैक्सीनेशन के लिए उसे करीब 1 साल पहले मछली शहर CHC से अटैच किया गया था। वो बलिया जनपद के मुस्तफाबाद की रहने वाली थी। मौत के बाद उसका टिकटॉक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कानपुर में लोगों ने झोलाछाप डॉक्टर की जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि झोलाछाप डॉक्टर ने महिला को गलत इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगते ही उसकी हालत बिगड़ गई। इससे गुस्साए परिजनों ने झोलाछाप डॉक्टर की डंडों से जमकर पिटाई की। बिल्हौर थाना इलाके की ये घटना। शाहजहांपुर पुलिस को मुठभेड़ के बाद टॉप 10 अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। उसके बाद उसके पास से तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि हिस्ट्री शीटर सचिन के ऊपर 2.5 दर्जन से ज्यादा केसेस दर्ज हैं। पुलिस को कई महीनों से उसकी तलाश थी। पुलिस के सूत्रों से पता चला कि टॉप 10 अपराधी सचिन थाना चौक कोतवाली के मौजमपुर इलाके में आया हुआ था। इस सूचना पर जब पुलिस की टीम गांव में पहुंची तो उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर उसे मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। जानकारी ये हुई है कि पुराना एचएस यहाँ का, जिस पर 2.5 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं, कि कभी यहाँ का टॉप 10 का अपराधी रहा था। पैपुर में भी इसकी गिरफ्तारी की गई थी। इसकी गिरफ्तारी करके आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। जालौर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। एसपी ने मुर्दे पर FIR के मामले में खबर का संज्ञान लेते हुए एक्शन लिया है और उड़े के कोतवाल को ऑनलाइन हाजिर कर दिया है। बताएं कि एक महिला ने युवक पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया था। 4 सितंबर 2021 को ही जब FIR पंजीकृत कराई जा रही थी और 4 सितंबर 2021 को ही लड़के ने फांसी लगा ली है। चूंकि ये FIR पंजीकृत हो गई है और लड़के की मृत्यु हो गई थी, तो मृत्युपरांत इस FIR को खत्म करा दिया गया है, FIR लगा दी गई है। साथ ही साथ ये पूरे प्रकरण की जांच एडिशनल SP जालौन को सौंप दी गई है और थाना प्रभारी उरई को पुलिस लाइन स्थानांतरित करके आगे की विधि कार्रवाई की जाती है। मथुरा की थाना छाता पुलिस पर वर्दी का रौब दिखाते हुए मनमानी करने का आरोप लगा है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने स्टैंड में खड़ी गाड़ियों का चालान कर दिया, जबकि पिछले कई सालों से सभी ड्राइवर अपनी गाड़ियों को नगर पंचायत के सामने खाली जगह में खड़ी करते आए हैं। वहां न तो कोई पार्किंग है, न ही नो पार्किंग का कोई बोर्ड लगा है, लेकिन छाता पुलिस ने सभी गाड़ियों का चालान कर दिया। ड्राइवर का कहना है कि उन्होंने पुलिस को बेकार में गाड़ी नहीं भेजी है। इसी के चलते गुस्सा निकालते हुए गाड़ियों का चालान किया गया है। कल बेकार मांग रही थी, कोई काम इमरजेंसी आ गया था सर का, 3 स्टार वाले का, कोतवाल साहब का, तो उसकी वजह से गाड़ी ले गए थाने में से और भगा लाए। उनने बहका के बेकार नहीं देते लोग, तो इस चक्कर में चालान हुए हैं आज? चालान हो रहे हैं इस चक्कर में। जितनी भी गाड़ी खड़ी है समन के हुए चालान? हाँ जी। लौटते हैं खुशी पलों में और भी खबरों के साथ।